Welcome to Asma Queen One channel. Have a very nice day, dear. Assalamu alaikum. All praises to Allah subhanahu wa ta'ala. नूरजहां ड्रामा में हम देखते हैं कि किस तरह नूरजहां हार तो चुकी है, पर वो कहते हैं ना, रस्सी जल तो गई लेकिन बल नहीं गए। वही हिसाब है नूरजहां के साथ कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करने पे तैयार नहीं है। नूर बानो ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी चालें चली हैं, बहुत तरीके से उसने अपने सारे मोहरे रखे हैं और वो जीत के बहुत करीब है। जहाँ सफीना उसे अपना मसीहा समझती थी, वहीं सुंबल उसे अपना बेस्ट फ्रेंड और अपना सब कुछ मानने लगी है। वो नूरजहां से बहुत मुखलिस थी, लेकिन नूरजहां ने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। तौर पे जिस तरह से वो कड़ा उतारती है, उसकी बेइज्जती करती है और फिर उसकी सोकन को लाकर उसके सर पे बिठा देती है। माहा जो नूरजहां को एक आंख भी नहीं भाती थी, अब उसी को अपने सर माथे बिठा रही है, उसे इतनी इज्जत दे रही है क्योंकि वो बेटे की माँ बन गई है। और सफीना जिसकी हालत इतनी पतली हुई पड़ी है, उसकी कोई परवाह ही नहीं क्योंकि वो बेटी की मां बनने वाली है। किस तरह की ज़हनियत की औरत है ये, लेकिन हमारा मुआशरा ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। सबा हमीद और सभी कैरेक्टर्स ने अपने रोल्स को बहुत खूबी से निभाया है। बल्कि ये एपिसोड तो बहुत ही अमेजिंग रही क्योंकि इसमें नूरजहां हमें सफाइयाँ करती और खाने पकाती दिखाई दी। नूरजहां ने सुंबुल को आज़ादी का परवाना देने का फैसला कर लिया है और सफीर को भी लगता है कि वो दोनों में इंसाफ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो किसी एक के साथ यानी महा के साथ ही रहना चाहता है। नूर बानो ने ना सिर्फ ये कि ज़मीनों के तमाम इख्तियारात मुराद को दे दिए हैं, बल्कि हम उन दोनों के रिश्ते को मज़ीद मजबूत होते और उनमें अंडरस्टैंडिंग और एतमाद कायम होते देखते हैं। अच्छा, नूरजहां सुंबुल को बहुत बुरे तरीके से मिस कर रही है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अगर एक बार बेटी कह के उसके सर पे हाथ रख देती तो वो गुलाम बनकर उसके साथ चली आती, लेकिन ऐसा नहीं करेगी नूरजहां। देखिए, सुंबुल ने ना सिर्फ घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, बल्कि वो एक तरह से नूरजहां का राइट हैंड बनी हुई थी। अम्मा अम्मा करती वो उसकी बेटी बनने की और उसके दिल में घर करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नूरजहां का सबसे बड़ा बेटा, जो कि बहुत ही स्पोर्टिव है और बहुत ही फरमाबरदार दिखाया गया है, वो भी अपनी बीवी के साथ बहुत खूबसूरत रवैया रखता है और घर के तमाम हालात को देखते हुए वो घर में मुलाजमीन रख लेता है, जो कि इन हालात में एक बहुत ही अहसन इकदाम है। नूरजहां की फूफो की घर में वापसी दिखाई गई है और वो नूरजहां को ये एहसास दिलाती हैं कि वो अगर अपने रवैयों में नरमी नहीं रखेगी और अपने असूलों पे इसी तरह सख्ती से डटी रहेगी तो ना वो अपना घर ठीक से संभाल पाएगी और ना ही बिजनेस। सुंबुल ने जिस तरह अपने लिए स्टैंड लिया है और जॉब कर रही है और अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश कर रही है, उसे चाहिए कि डाइवोर्स की धमकी से डर कर, झुक कर, शिकस्त खोरदा होकर वापस जाने की बजाय वो डट के हालात का मुकाबला करे और अपनी शर्तें मनवा कर वापस जाए। जिस तरह माहा ने अपनी शर्तें रखी थी सफीर के सामने, सुंबुल को इस घर से निकाला जाए और सुंबुल को डाइवोर्स दी जाए, इसी तरह सुंबुल भी अपनी शर्तें रखे कि महा के साथ एक घर में नहीं रह सकती। नूरजहां ने जो ग्रीन ड्रेस वेयर कर रखा था वो बहुत ही जबरदस्त था और जो बैच उन्होंने लगाया हुआ था वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ बहुत इंसाफ किया है। सबा हमीद नेल्ड इट। बिग अप्लॉज फॉर सबा हमीद एंड हर टीम। और अब मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर। अल्लाह हाफिज।